Welcome back to Mathomania. Today we are going to start with the introduction of chapter number 6 of class 9th, जो कि हमारे पास लाइन्स एंड एंगल्स है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रे से, लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट अब क्या होती है हमारे पास, लाइन सेगमेंट आपको अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा। लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक ऐसी चीज़ जिसकी हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जिसकी डायमेंशन फिक्स्ड होती है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, दो एंड पॉइंट्स। अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, तो आप बेशक जहाँ ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, हर जगह पे इतनी ही रहेगी। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ऐसी चीज़ जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ, अब मैं क्या बोलूँगी, अब मैं बात करूँगी रे के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रे। रे हमारे पास क्या होती है, जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से वो इनडेफिनेटली एक्सटेंड करती है। तो रे क्या है, एक तरफ से एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ से इट इज़ एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली। वन एंड पॉइंट और एक तरफ से वो क्या करती है, एक्सटेंड इनडेफिनेटली, मतलब इनफाइनाइटली या फिर इनडेफिनेटली, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब इसका एग्जाम्पल आप कैसे ले सकते हो, जैसे कि सन होता है हमारे पास, ठीक है। अब सन की जो रेज है हमारे पास दूर दूर तक आती हैं, पर उसका एक एंड पॉइंट तो है, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है उसके सोर्स पर उसका एक एंड पॉइंट तो है, बट दूसरे में वो कहीं तक भी जा सकती हैं, किसी भी कॉर्नर तक जा सकती हैं। तो सन रेज जो होती है वो भी रे का एग्जाम्पल होती है। तो रे में हमारे पास क्या होता है, वन एंड पॉइंट। और हमने इससे पहले लाइन सेगमेंट पढ़ी थी। लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होती है, इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। अब पहले हमने बात की दो एंड पॉइंट्स की, फिर हमने बात की एक एंड पॉइंट की। अब हम बात करेंगे जिसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। अगर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, अब हम बात करने वाले हैं लाइन के बारे में। तो आपके पास लाइन क्या होती है, इट इज़ अ वन डायमेंशनल फिगर विच एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस। तो आप देख रहे हो, आप इसको दोनों तरफ से जितना मर्जी चाहे एक्सटेंड करना चाहे तो आप कर सकते हो। तो आपके पास लाइन की डेफिनेशन क्या आ जाती है, इट इज़ अ वन डायमेंशनल फिगर विच एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस। तो अगर मैं बोलूँ कि आपके पास कोई 5 सेंटीमीटर की आपने कोई लाइन बनाई है, मतलब तो वो क्या होगी, लाइन सेगमेंट होगी, लाइन होगी या रे होगी। तो उसका आंसर क्या रहेगा, लाइन सेगमेंट रहेगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, फिक्स्ड है, उसकी डायमेंशन फिक्स्ड है। मतलब इसके दो एंड पॉइंट्स है और जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। अब आगे हमारे पास आ जाते हैं एंगल। अब आपको पता है एंगल कभी भी कब बनता है, जब आपके पास कोई दो लाइन्स ऐसे इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसके बीच की जो ये स्पेस होती है, यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, एंगल। जो ये ब्लैंक स्पेस है इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल। तो हमारे पास एंगल बहुत सारे तरीके के होते हैं, राइट एंगल, ट्राइंगल, एक्यूट एंगल, ट्राइंगल। तो चलो एक बार एंगल्स को भी रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं एंगल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्यूट एंगल के साथ। सबसे पहला हमारा रहेगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऐसा एंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री से कम होता है, जैसे कि 60 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, ये सब हमारे पास क्या आ गए, एक्यूट एंगल। अब आगे आ जाता है राइट एंगल। राइट एंगल जिसमें एंगल परफेक्टली, यहाँ पर मैं एक्स एंगल के लिए लिख रही हूँ कि कोई भी एंगल जो उसमें होगा वो अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री आ जाता है, इसका मतलब वो राइट एंगल है। और अगर हमारे पास 90 डिग्री से बड़ा आ जाता है, अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा आ जाता है तो ऑब्ट्यूस एंगल है। और अगर हमारे पास एंगल पूरा 180 डिग्री आ जाता है तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन है। तो वो कौन सी लाइन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन है। अब हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल्स की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, वैसे भी आपको पता है एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, साथ वाला। जैसे कि नेबर कोई जो बिल्कुल ही पड़ोस में हो, जिनका एक चीज़ कॉमन होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट नेबर्स, द नेबर्स आर हैविंग वन वॉल इन कॉमन, उनमें एक दीवार कॉमन होती है। तो इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स किस तरीके से होते हैं, अगर मान लो ये आपके पास इस तरीके से फिगर है, तो ये हमारे पास जो एंगल बनेंगे, जो मैं नाम दे रही हूँ इनको, एंगल 1
और एंगल 2, ये मेरे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। अब मैं चैप्टर में बहुत बार एंगल्स पूरा ना लिख के मैं सिर्फ ये वाला साइन बनाऊंगी, सो इट शुड बी क्लियर टू यू। तो अब आपके पास ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब ये एडजेसेंट एंगल्स क्यों हैं, इसको ज़रा देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल के अंदर होता क्या क्या है। एंगल के अंदर आपके पास एक तो ये तो दो आर्म्स हो गई इसकी, ये आर्म हो गई हैं हमारे पास। अगर मैं इसका नाम दूं ओ ए और ये है बी, तो आपके पास यहाँ पर आर्म्स कौन कौन सी बनी हैं, ये वाली ओ बी और ओ ए आपके पास क्या बन गई है, आर्म बन गई है। तो हमारे पास इसमें जो एंगल की बाजुएं होती है, मतलब काइंड ऑफ वही कह सकते हो आप, आर्म्स क्या बन रही हैं, ओ ए और ओ बी। और वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां से दो या दो से ज़्यादा लाइंस ओरिजिनेट होती है। तो आपको पता चल रहा है ओ क्या इसमें बन रहा है, वर्टेक्स बन रहा है। तो ओ आपके पास क्या बन गया, वर्टेक्स बन गया। अब इसी तरीके से हम एडजेसेंट एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, हमारे पास वर्टेक्स कॉमन होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो ओ पॉइंट है, तो वर्टेक्स क्या आ रहा है यहाँ पर, कॉमन आ रहा है। तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, आपके पास कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होती है, और एक मतलब जो आर्म होती है वो कॉमन होती है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों एंगल्स के लिए देखूं, सबसे पहले मैं एंगल 1 के लिए देखूं। अगर एंगल 1 के लिए ये वाली आर्म्स बन रही हैं, और अगर मैं एंगल 2 के लिए देखूं तो एंगल 2 के लिए मेरे पास कौन सी आर्म्स बन रही हैं, ओ बी और ओ सी, ये वाली। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे कि एंगल 1 में ये वाली आर्म और ये वाली ओ ए और ओ बी आई, और एंगल 2 में कौन सी आई, ओ बी और ये वाली ओ सी। तो इन दोनों एंगल्स में कौन सी आर्म कॉमन आई, ओ बी आर्म कॉमन आई है। ये वाली जो आर्म थी वो दोनों एंगल्स में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो आर्म है वो कॉमन है। तो हमारे पास यहाँ पर वर्टेक्स भी कॉमन आ रहा है और आर्म भी कॉमन आ रही है। इसका मतलब हमारे पास ये जो एंगल्स हैं वो आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। सो नाउ यू आर क्लियर विद द एडजेसेंट। तो अब हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। सबसे पहले जो हमारे पास एंगल्स आ जाते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ये होते तो एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, बट इनका सम आपस में कितने डिग्रीज होता है, 90 डिग्रीज। अगर किन्हीं दो एडजेसेंट एंगल्स का सम आपस में 90 डिग्री बन जाए, मतलब वो आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल लेके आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं मान लो एक एंगल 40 डिग्री है, तो इसी के साथ अगर 50 डिग्री का एंगल बना दूं, तो ये दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 20 डिग्री, मतलब मैं 20 डिग्री में क्या ऐड करूं कि 90 बन जाए, तो आप बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 20 डिग्री इज 70 डिग्रीज। अब इसी तरीके से हमारे पास आगे आ जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे पहले ये टॉपिक जो था सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का, ये ऑलरेडी था एनसीईआरटी में, बट नाउ इट हैज़ बीन डिडक्टेड। बट आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इसका सप्लीमेंट्री फाइंड करो, कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करो। तो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल लिया 100 डिग्री और 80 डिग्री, ये दोनों पर होने ही एडजेसेंट एंगल्स चाहिए। अब जैसे कि इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल बन रहा है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब मान लो एक एंगल मैंने 120 डिग्री बोला, और मैंने आपको बोला कि फाइंड दिस सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री। मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं 120 डिग्री में कितना ऐड करूँ कि वो 180 डिग्री बन जाए। तो इसका आंसर आएगा 60 डिग्रीज। सो 60 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब ये यहाँ तक हमें क्लियर है। अब इस जो चैप्टर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं पैरेलल लाइंस की। सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं और पैरेलल लाइंस। हमारे पास दो तरीके की लाइंस होती हैं, दो तरीके के पेयर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस नाम से ही क्लियर कर हो रहा है, जो इंटरसेक्ट करे, मतलब कहीं ना किसी पॉइंट पे मीट कर जाए। ऐसी लाइंस जो किसी ना किसी पॉइंट पे मीट कर जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि ये दोनों लाइंस हैं, मैंने दो लाइंस ड्रॉ की हैं। ये पॉइंट ये मैंने ए बी लाइन ड्रॉ की है और ये मैंने सी डी लाइन ड्रॉ की है। ये दोनों क्या कर रही हैं, ओ पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं आपस में। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब यहाँ पर ये जो एंगल्स बनते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3
और एंगल 4 ये आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि ये कौन से हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसकी थ्योरम भी अगर आप बोलोगे तो मैं करके दिखा दूंगी, कमेंट्स में बताइए। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है क्योंकि कौन से बन रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पूरा ना लिख के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल VOA भी लिखा जा सकता है। अब दूसरा टाइप जो हमारे पास है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि लाइंस को आप कितना ही एक्सटेंड कर लो, दे विल नेवर मीट। ऐसी लाइंस जो कभी भी मीट नहीं करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन। जैसे कि ये दोनों लाइंस हैं, इनको आप कितना ही एक्सटेंड कर लो बट ये आपस में मीट नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे कि रेलवे ट्रैक्स होते हैं या कुछ भी होता है। आप कई बार क्या होता है कि रेलवे ट्रैक्स भी कहीं पर मीट हो जाते हैं बट हम उस सिचुएशन की बात करें जहाँ पर वो मीट नहीं कर रहे हैं। सो दोज लाइंस विच डू नॉट मीट हाउ एवर फार यू एक्सटेंड देम आर नोन एज पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के बाद थोड़ी सी हम बात करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन की। ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी होती है कि जैसे कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो जो लाइन उनको कट करके जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे कि मानो ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और ये वाली जो कट करके जा रही है ब्लू कलर में, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इट विल बी नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। तो मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ, जैसे कि L और M आपस में पैरेलल है और T के आगे ट्रांसवर्सल। अब हर बार हम ऐसे पैराग्राफ की तरह तो लिख नहीं सकते कि L इज पैरेलल टू M, तो यहाँ पर एक साइन लिखा जाता है। ये जो साइन है आपके पास ये वाला, ये पैरेलल का साइन होता है, मतलब दो लाइंस काइंड ऑफ 11 बनाया जाता है। तो ये जो साइन है हमारे पास किसका होता है, पैरेलल का। यहाँ पे मैंने बता दिया कि L इज पैरेलल टू M और जो यहाँ पे T है वो हमारे पास क्या बन रही है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब इन दोनों को कट करती हुई सी जा रही है, किसी भी एंगल पे कट कर सकती है। अब हमारे पास अब कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। हम पैरेलल लाइंस, अब जो भी एंगल्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं, मतलब वो कंडीशन पैरेलल लाइंस के बीच में सेटिस्फाई होगी। जो होगी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। पहले हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है इस तरीके से। सो वी आर हैविंग टू पैरेलल लाइंस L एंड M और ये हमारे पास एक आ गई ट्रांसवर्सल लाइन। इसको मैं थोड़े दूसरे कलर से बनाऊंगी ताकि इजीली डिस्क्रिमिनेट कर पाओ आप। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, ये दो पैरेलल लाइंस बन गई हैं और बीच में मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन भी ड्रॉ कर दिया। तो मैंने लिखा ये L है, ये M है और ये मेरे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सो L इज पैरेलल टू M, ये साइन थोड़ा सा खराब हो गया, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ। L इज पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल और T हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहली बात जो मैं सबसे पहले बात करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट को इंटीरियर एंगल्स। मैं कौन से एंगल्स की बात करूँगी, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं पैरेलल लाइंस की सिर्फ एक साइड पे फोकस करूँगी। जैसे कि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो जैसे कि मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने लेफ्ट राइट साइड पे कंसीडर करूँगी। ये मेरे पास ये पैरेलल लाइंस हैं। को इंटीरियर, पहले इस वर्ड को तोड़ो, इंटीरियर। अब मतलब मुझे जो भी एंगल्स देखने वो पैरेलल लाइंस के अंदर देखने, ये वाले एरिया में देखने हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो एरिया को दो पार्ट्स में कर रही है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो ये पैरेलल लाइंस तो हैं ही हैं। अब मैं सिर्फ ट्रांसवर्सल के राइट वाला साइड पार्ट कंसिडर करूँगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या था, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और सम 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स का तभी होता है जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी मतलब वो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, यहाँ पर अभी हमने मेंशन किया था। सबसे पहला हमारे पास ये वाला बन जाएगा, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले कंसीडर करूँगी, एंगल 1 और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या बन रहे हैं, को इंटीरियर, मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। और आप रीजन भी लिखोगे ब्रैकेट में क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। अब इसी तरीके से अगर मैं दूसरे की बात करूं, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं दूसरे कलर से बताऊंगी। जैसे कि ये 3 और 4 है, इन 3 और 4 का सम भी आपस में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है आपस में
को इंटीरियर एंगल। एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल, मतलब इन दोनों का सम हमारे पास कितना बनेगा 180 डिग्री। जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तभी हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब को इंटीरियर एंगल्स के बाद हम बात करेंगे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहले बात करेंगे, फिर हम ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करेंगे। सबसे पहले सिमिलरली हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है दो पैरेलल लाइंस। यहाँ पर हमने दो पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट कर ली हैं। अब इसके बीच में एक हमने ट्रांसवर्सल लाइन बनानी है। ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर हमने अब एक ट्रांसवर्सल लाइन बना ली है। अब इसकी थोड़ी सी नेमिंग कर देते हैं कि आपको ये सब डाटा गिवन है, आपके पास हमने क्या दिया है, L इज पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल, जो सेम था। अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट corresponding angles. So let's talk about the corresponding angles. corresponding angles के बारे में समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि corresponding angles कौन से होते हैं। जब हमारे पास क्या होगा, हमने क्या करना है, पहले जैसे कि हमने को इंटीरियर एंगल्स में पहले लेफ्ट हैंड साइड देखी, तो इसमें भी हम पहले एक साइड को उसको डिवाइड कर देंगे दो एरियाज में। तो पहले हम दोनों एंगल्स देखेंगे पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले, फिर देखेंगे पैरेलल लाइन के नीचे वाले। सबसे पहले हमारे पास ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, और यहाँ पर हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है। हम सिर्फ ये वाला राइट वाला पार्ट डिस्कस करेंगे अभी। नाउ आई एम ओनली कंसर्न्ड विद द राइट पार्ट। तो ये मेरे पास पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एंगल 1 कैसे बन रहा है, पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है। अब दूसरी पैरेलल लाइन लो और उसके भी ऊपर वाला एंगल लो। अब ये दोनों एंगल पैरेलल लाइन के, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पे, राइट साइड पे, और दोनों क्या बन रहे हैं, पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहे हैं। मतलब ये आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जब लाइन्स क्या होती हैं, पैरेलल। अब इसी तरीके से ये दोनों लाइन्स पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल थी, एंगल 3 पैरेलल लाइन के नीचे, और यहाँ पर एंगल 4 भी पैरेलल लाइन के नीचे, तो ये भी आपस में क्या बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर लूंगी, यहाँ पर 5 और 6 दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और यहाँ से 7 और 8 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम लिख देते हैं हमने कौन कौन सा सेट निकाला। सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी, यहाँ पर मैंने 1 माना, यहाँ पर मैंने 2 माना, यहाँ पर मैंने 3 एंगल, यहाँ पर 4, 5, 6, 7 एंड हेयर इट इज 8। अब सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। पहले मैं राइट साइड देखूंगी, आप लेफ्ट साइड को थोड़ा इग्नोर कर दो। तो एंगल 1 पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है, एंगल 2 भी पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल 3 पैरेलल लाइन के नीचे और एंगल 4 भी पैरेलल लाइन के नीचे, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। और रीजन क्या होगा, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड पे देखो, एंगल 8 पैरेलल लाइन के ऊपर है। अब M जो लाइन है उसके ऊपर वाला एंगल देखो, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे, वो क्या बन रहा है, एंगल 6। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है एंड द रीजन इज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से एंगल 7 और एंगल 5 भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। अब अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी लगता है क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स भी जो हैं हमारे पास, ऑल्टरनेट एंगल हमारे पास दो तरीके के हैं, एक इंटीरियर का है और एक एक्सटीरियर का है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब जो पैरेलल लाइंस के अंदर वाली तरफ होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो चलो इसको डिस्कस करने से पहले इसकी एक बार इसकी फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सेम दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं और बीच में एक मैंने ट्रांसवर्सल लाइन भी ड्रॉ कर दी इस तरीके से। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं। इसको मैंने माना T लाइन और इसको मैंने माना L और इसको मैंने माना M। मैंने बता दिया L इज पैरेलल टू M। अब इसी तरीके से ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे बात करनी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करने से पहले सबसे पहले मुझे देखना है कि Z और N कहाँ पर बन रहा है। देखो ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है और ये बीच में क्या आ गई, ट्रांसवर्सल लाइन। तो एक एंगल आपने देखना है पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड पे और दूसरा देखना है राइट साइड पे। यहाँ पर ये दोनों एंगल्स आपस में क्या बन जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
पैरेलल लाइंस के अंदर वाली तरफ है, इसीलिए क्या बने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जब भी लाइंस पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो आपने देखो यहाँ पे जेड टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, जेड टाइप का स्ट्रक्चर या फिर एन, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो या तो एन इस तरीके से या फिर जेड इस तरीके से, एक एंगल इस तरफ, एक एंगल इस तरफ, एक एंगल इस तरफ और एक एंगल इस तरफ। यहाँ पर भी एक एंगल यहाँ पर बन रहा है और एक एंगल यहाँ पर, मतलब 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और रीजन क्या आएगा, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये वाला क्लियर हुआ, तो इसके बाद हम दूसरे तरीके से भी बात कर लेते हैं इसकी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास Z वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, एक एंगल इस तरफ और एक एंगल इस तरफ, ये भी आपस में इक्वल आ जाएंगे। एंड द रीजन विल बी बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर एक बार इसको लिख लेते हैं। तो चलो मैं अब नेमिंग कर देती हूँ एंगल्स की। इसको मैंने माना एंगल 1, इसको मैंने माना एंगल 2, इसको मैंने माना एंगल 3, इसको मैंने माना एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और रीजन इन सबका सेम ही है, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब last but not the least that we are going to discuss today is alternate exterior angle। तो अब हम बात करेंगे alternate एक्सटीरियर एंगल की। अभी तक हमने ऑल्टरनेट एंगल देखे, बस बेसिकली ऑल्टरनेट एंगल्स में ये चीज़ याद रखना, एक एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड तो दूसरा उसके ऑपोजिट राइट साइड। अब एक्सटीरियर का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो पैरेलल लाइंस के बाहर वाली साइड होंगे। सबसे पहले मैंने पैरेलल लाइंस 2 ड्रॉ कर ली, उसके बाद मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की है। अब मैंने इनकी नेमिंग कर दी। यहाँ पर ये 2 पैरेलल लाइंस को मैंने नाम दिया L और M, और T इज ट्रांसवर्सल। L इज पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, अब हमारे पास ये 2 पैरेलल लाइंस बन रही है और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। अब हमें क्या करना है, पैरेलल लाइंस के बाहर वाली तरफ देखना है। अगर मैं ये वाला एंगल देख रही हूँ, अगर एक बार मैंने लेफ्ट साइड पे देखा तो दूसरी बार मैं एंगल कहाँ पर देखूंगी, राइट साइड पे। तो ये दोनों इक्वल बन जाएंगे और रीजन क्या होगा, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो पहले मैंने सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से Z वगैरह क्रिएट किया। अब बाहर की तरफ देखना है तो एक एंगल 1 बना। अब अगर एक लेफ्ट साइड पे देख लिया तो अब ऑपोजिट साइड पे देखना है, मतलब इसके राइट साइड पे देखना है। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीजन तो ठीक है क्योंकि ऑपोजिट साइड पे बन रहे ट्रांसवर्सल लाइन के, तो ऑल्टरनेट है। बट ऑल्टरनेट इंटीरियर है या एक्सटीरियर, एक्सटीरियर है। और रीजन क्या है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बाहर है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ एंगल्स कंसीडर करूंगी ताकि नेमिंग थोड़ी क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने माना एंगल 1, यहाँ पर मैंने माना एंगल 2, हेयर वी आर हैविंग 3 एंड हेयर वी आर हैविंग 4। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गए, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आ गए। तो ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों पेयर इक्वल हैं, और रीजन इज बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। Thank you, and don't forget to like, share this video and comment down below, suggestions do apne apne, and thank you so much. In the next part we will be coming with the 6.1 exercise. Thank you.